Hello everyone, welcome to Zen Study. Today I am going to tell you about the topic why emergency was declared by Indira Gandhi in 1975. Friends, as you know, emergency can be declared according to Indian constitution in some extraordinary circumstances. Under Article 352, Prime Minister of India emergency को डिक्लेयर कर सकते हैं. बट वाई टाइम एंड अगेन ये बोला जाता है कि 1975 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था वो एक ब्लैक स्पॉट है ऑन इंडियन डेमोक्रेसी. क्या इसके पीछे ऐसा क्या रीजन है? देयर मस्ट बी सम रीजन. इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये तो वैलिड है. आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस जब आती है कंट्री पे तो हम लगा सकते हैं. तो क्या इंदिरा गांधी ने जब 1975 में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था तो वो सारे प्रोसेस को फॉलो किया था? नो. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड टाइम एंड अगेन इस पे बात होती रहती है, चर्चाएं होती रहती है. तो 1975 में हुआ ये था कि वन मिडनाइट ऑन 25th of 1975 इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पे रात के 2 बजे ये डिक्लेयर कर दिया कि इमरजेंसी फखरुद्दीन अहमद अली जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा ये अनाउंस करवाया गया. बट इसके पीछे रीजंस क्या थे? क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए थे जो इंदिरा गांधी को इमरजेंसी डिक्लेयर करवाना पड़ा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उन्होंने जो प्रोसेस है वो भी फॉलो नहीं किया था. आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी को डिक्लेयर तो किया जा सकता है बट उसमें कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट की जो काउंसिल है, उनकी सहमति होनी चाहिए. बट इंदिरा गांधी ने किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था और उन्होंने एक खुद ही डिसीजन लेके प्रेसिडेंट को ये बोला था कि आप इसको डिक्लेयर कर दो. दैट्स व्हाई इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल. लेकिन इसके पीछे जो सर्कमस्टेंसेस थे उन चीजों के बारे में मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा आज. क्या ऐसे हालात बने जिसने इंदिरा गांधी जी को ये प्रॉम्प्ट किया कि वो इमरजेंसी को डिक्लेयर करवा दें? तो हम इसके लिए 10 साल पहले पीछे जाते हैं और जो भी इवेंट्स हुए हैं उन पे बात करते हैं. 1966 जैन में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया था आफ्टर जवाहरलाल नेहरू. लेकिन कांग्रेस जो है 1969 तक आते आते स्प्लिट हो गई थी बिकॉज इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे एक वायलेंट डिसीजन लिए थे जिसकी वजह से कांग्रेस 2 भागों में स्प्लिट हो गई थी बाय 1969. 1966 के बाद आफ्टर 5 इयर्स जब दोबारा लोकसभा इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी जी दोबारा रायबरेली से अपनी सीट जीत गई थी और उन्होंने हराया था सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण को. यहां तक तो बात ठीक है दोस्तों, बट राजनारायण ने इलेक्शन को चैलेंज किया था. तो उन्होंने बोला था कि इंदिरा गांधी जो रायबरेली सीट से जीती हैं वो मेल प्रैक्टिस के थ्रू जीती हैं. उन्होंने इस बात को कोर्ट में चैलेंज किया था और साथ में यह भी बोला था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के जो भी नियम है उसको इंदिरा गांधी जी ने वायलेट किया है. इस बात को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था. कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और उन्होंने इंदिरा गांधी जी को इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया पार्लियामेंट से. उनको नॉट ओनली डिस्क्वालीफाई किया गया बट 6 लॉन्ग ईयर्स के लिए पार्लियामेंट में किसी भी पोस्ट पे रहने के लिए एक्सपेल्ड कर दिया गया. मतलब वो 6 साल तक कोई भी पोजीशन नहीं ले सकती पार्लियामेंट में, किसी भी उसके कमेटी में, ना ही वो इलेक्शन को फाइट कर सकती हैं फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स. जून 12 1975 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनके इलेक्शन को एक मेल प्रैक्टिस बताया और उनको गिल्टी बताया कि उन्होंने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी सीट पे विक्ट्री प्राप्त की है.
और उनको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको डिबार्ड कर दिया। ये जो इवेंट्स हो रहे थे, इस इवेंट्स से इंदिरा गांधी ऑफ कोर्स शॉक थी, और 25 जून 1975 से 2 दिन पहले जयप्रकाश नारायण ने यह घोषणा की थी कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ पार्लियामेंट में धरना देंगे। तो ये सब जो सर्कमस्टेंसेस हो रहे थे, इन सर्कमस्टेंसेस ने इंदिरा गांधी जी को प्रॉम्प्ट किया कि अगर वो अभी स्टेप नहीं लेंगी इमरजेंसी के लिए तो ऑफ कोर्स वो डिबार्ड हो जाएंगी पार्लियामेंट से फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स, और इस बीच में उनका पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो जाएगा, उनकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने अपने काउंसिल से कोई सलाह नहीं किया, जो कि ये करना बहुत ही मैंडेटरी है बिफोर आस्किंग प्रेसिडेंट टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल और एनीथिंग लाइक इमरजेंसी जो 352 के अकॉर्डिंग लगाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपने काउंसिल से नहीं पूछा और डायरेक्ट ही प्रेसिडेंट को ये गवर्न किया कि आप प्लीज इसको घोषणा कर दें। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हुआ बाय फखरुद्दीन अली अहमद 25 जून 1975 की रात को, और वो 2 साल तक चला। इसीलिए इस पीरियड को ब्लैक स्पॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी बताया जाता है, बिकॉज दो emergency was declared according to constitutional article 352, but it was not declared by following the rules which was mentioned there. So time and again it was said that it was a dictator type of ruling, कि उनको ये नहीं करना चाहिए था। That's all for now. Thank you.